भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हो रही एसआईआर मतदाताओं के निरीक्षण को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उभ रहे हैं। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोगों के मन में एक भ्रांति है वह भ्रांति वैकल्पिक है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एसआईआर का फॉर्म दिया जा रहा है उसमें बीएलओ प्रत्येक घर घर पहुंच करके वह फार्म उपलब्ध करा रहे हैं। पहले तो मतदाताओं को बीएलओ से संपर्क करने के बाद में वह फार्म लेना चाहिए और उसके बाद में उसे भर करके जमा कर देना चाहिए। जब न्यूज़ चैनल के पत्रकार ने मुख्य चुनाव अधिकारी से कहा कि यदि बीएलओ किसी मतदाता के घर पर नहीं पहुंचेगा और उसके बाद में उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो क्या उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है, यह एक विकल्प है। मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए और हटाने के लिए भी एक विधिक प्रक्रिया है। मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए 6 नंबर फॉर्म भरा जाता है जो मतदाता स्वयं भरता है। किसी पर इस बात का दबाव नहीं है कि उसे ये फॉर्म भर करके एसआईआर का देना ही है। उन्होंने फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट तौर पर कहा है कि बीएलओ को स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिए गए हैं कि वह किसी भी मतदाता को प्रभावित नहीं करेंगे और किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे। उन्होंने फॉर्म के बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी देते हुए कहा है कि फॉर्म के पहले भाग में सामान्य तौर पर अपनी डिटेल उसे भरनी है, जिसमें उन्हें अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम ही उसमें भरना है और हस्ताक्षर करने के बाद में बीएलओ को वह फॉर्म जमा कर देना है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया पूरी होनी है। यदि जिन मतदाताओं के 2003 की मतदाता सूची में नाम है तो पहले कॉलम में वह उसको भर दें। यदि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो वह दूसरे कॉलम को भर दें, और अगर दोनों में से कहीं नहीं है तो ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी मतदाता सूची में नाम नहीं है तो इसलिए उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर के बाद में दूसरे चरण में एक नोटिस की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें से 6 जो विकल्प भारत निर्वाचन आयोग ने तैयार किए उनमें से कोई एक विकल्प के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बीएलओ को देना है और उसके बाद में उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। 4 नवंबर से शुरू हुआ था और 4 दिसंबर, जिसमें हाउस टू हाउस बीएलओस को जाना था और घर घर जाके जो 2025 की वोटर लिस्ट में जिन मतदाताओं के नाम थे उनके एन्यूमरेशन फॉर्म उनको जाके उपलब्ध कराने थे और फिर उन मतदाताओं के हस्ताक्षर किए हुए एन्यूमरेशन फॉर्म वापस कलेक्ट करके 9 दिसंबर को हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट यूपी की प्रकाशित होगी। दूसरा चरण फिर 9 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें ऐसे लोगों को, ऐसे निर्वाचकों को जिनके फॉर्म तो आए लेकिन उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, उनको एक नोटिस जाएगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि अगर उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था तो वो डिटेल बताएं, या एक 13-14 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है वो अवेलेबल कराई जाएगी, उनमें से कोई एक दस्तावेज दे दें। महत्वपूर्ण यह है कि जो पहला चरण है 4 दिसंबर तक का, इसमें कोई भी दस्तावेज ना तो मांग रहे हैं वोटर से और ना ही ले रहे हैं। बीएलओ को इंस्ट्रक्शन है, इसमें केवल और केवल जो गणना फॉर्म है वो हस्ताक्षर किया हुआ वापस लेना है। हस्ताक्षर वोटर स्वयं कर सकता है या परिवार का कोई वयस्क सदस्य भी कर सकता है। उसमें 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं, एक अपना फोटोग्राफ लेटेस्ट वोटर का और माता का नाम और पिता का नाम, ये 3 मैंडेटरी हैं। ये 3 के बाद हस्ताक्षर करके दे देंगे तो नाम आपका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाएगा। इसमें कुछ और सूचनाएं मांगी गई हैं जो वैकल्पिक हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पिता का नाम, पिता का एपिक नंबर, माता का एपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम, उनका एपिक नंबर, ये अगर अवेलेबल हैं तो भर दें। अगर नहीं है तो केवल माता पिता का नाम लिखें, अपना मोबाइल नंबर भर दें, जिससे कल को नोटिस वगैरह में भी और बाकी में सुविधा रहेगी, और फोटोग्राफ और साइन करके दे दें। इसमें एक चीज़ और भरनी चाहिए वोटर को, वो है ये जो गणना फॉर्म है, इसमें मैंने कहा कि पहला जो ऊपर के हैं ये आज की तारीख में वोटर का क्या इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, आधार, पिता माता का नाम, पति पत्नी का नाम और फोटो, और उसका जो सेकंड हाफ है नीचे वाला, उसमें से 2 कॉलम बने हैं लेफ्ट में और राइट में।
ये 2003 की वोटर लिस्ट में उसकी जो डिटेल्स लिस्ट में है वो भरनी है इधर लेफ्ट वाले में। ये अगर भर दी तो राइट की ज़रूरत ही नहीं है, तो काम पूरा हो गया। ऐसे वोटर को कोई भी नोटिस नहीं जाएगा। युवा वोटर जिनका 2003 में नाम नहीं था वो लेफ्ट वाला नहीं भर पाएंगे और राइट वाला भर सकते हैं। किसका भर सकते हैं? या तो माता का नाम हो या पिता का नाम हो या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, उसमें दादा दादी नाना नानी, ये 6 रिश्ते हैं जिनमें से किसी एक का अगर 2003 में तो यहाँ भर सकते हैं और फिर साइन करके BLO को दे दें। ये अगर नहीं मिल रहा ढूंढने पे भी तो भी आप जो डिटेल है आपको वो भर के दे दें। तो इससे होगा ये कि आपको आपको जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम कटेगा नहीं, वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। जिनका डिटेल्स नहीं भरा उनको नोटिस जाएगा, बाद में भी भर सकते हैं। बाद में जब नोटिस जाए तब भी दे सकते हैं। डिटेल नहीं है तो अपना एक डॉक्यूमेंट देंगे। और ये प्रक्रिया 9 दिसंबर से नोटिस की शुरू होगी, 9 दिसंबर के बाद। और ERO को अपना फाइनल निर्णय 31 जनवरी तक लेना। चैनल के पत्रकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से पूछा गया कि यदि ऐसा मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या वह SIR का फॉर्म नहीं भर सका है तो क्या उसका नाम मतदाता सूची से निकाल दिया जाएगा या उसकी नागरिकता पर भी कुछ सवाल खड़े होंगे। तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी मतदाता का नाम ना तो मतदाता सूची से हटाया जाएगा और ना ही उसकी नागरिकता पर किसी प्रकार की कोई आंच आने वाली है। मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया कि किसी भी राज्य में मतदान के दौरान होने वाली मतदान प्रक्रिया में जो मतदाता सूची होती है उसमें कई प्रकार की त्रुटियां होती है। किन्हीं मतदाताओं के 2 बार नाम होते हैं, किन्हीं के नाम में अंतर होता है, किन्हीं की फ़ोटो और कई ऐसे लोगों के भी नाम होते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे या उनके कई जगह पर नाम शामिल है। इसलिए उसको शुद्ध करने के लिए इसका पुनरीक्षण किया जा रहा है और इसी SIR प्रक्रिया के तहत इसको अपडेट करने का काम किया जा रहा है। किसी भी मतदाता की नागरिकता पर इससे किसी तरीके का कोई सवाल नहीं खड़ा होगा, इसलिए लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनको अपने BLO से संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा जो पोर्टल है voters.eci.gov.in ये यूज़ कर सकते हैं, या एक हमारी मोबाइल ऐप है ECINET जो डाउनलोड एप्पल वाले पे भी होता है, दूसरे एंड्रॉयड पे भी हो जाता है। ये जब डाउनलोड करेंगे या इस वोटर सर्विस पोर्टल को यूज़ करेंगे, उसमें एक सुविधा है आपके BLO से बात करने के लिए। तो उसमें आप अगर वोटर वो सुविधा का प्रयोग करता है तो BLO ऐप में BLO के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि फ़लाना वोटर, ये उसका मोबाइल नंबर है, बात करना चाहता है। 48 घंटे तक अगर BLO बात नहीं करता है तो उसकी डिटेल्स हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन में, ज़िले में ERO के पास अवेलेबल होती है, मॉनिटर करते हैं। वो अगर नहीं होता तो 1950 एक हमारा यूनिवर्सल नंबर है सारे ज़िलों में, 1950 1950 में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था। सो 1950 डायल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और एक ऑप्शन ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी है, जैसा कि मैंने बताया voters.eci.gov.in पे जाएंगे तो एक सुविधा है आपका एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने की। केवल उसमें आवश्यकता ये है कि आपका जो नाम आपका एपिक कार्ड में है, आज के एपिक कार्ड में, वही नाम या वही स्पेलिंग आपके आधार का जो रिकॉर्ड है उसमें होना चाहिए और आपका एक मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए। उस पर OTP आएगा और साइन करके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आज की तारीख में 70,000 लोगों ने ऑलरेडी यूपी में इस सुविधा का प्रयोग किया है। ऐसा कोई चीज़ सही नहीं है। ये इसका पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य केवल और केवल वोटर लिस्ट को प्योरीफाई करना है, शुद्ध करना है। जो नाम अनावश्यक इसमें हैं, यानी मृत लोगों के नाम, डुप्लीकेट नाम, यहाँ से परमानेंटली शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम, वो हटाने का है। जो लोग वोटर लिस्ट में नहीं है उनका नाम जोड़ने का है। 9 दिसंबर से जो सेकंड चरण हमारा शुरू हो रहा है, 9 दिसंबर से 9 जनवरी का एक पीरियड है जिसको दावा और आपत्ति का पीरियड बोलते हैं। दावा मतलब अपना नाम जुड़वाने का दावा करना फॉर्म 6 भर के, आपत्ति मतलब किसी का नाम कटवाना फॉर्म 7 भर के। तो ये 1 महीना उसके लिए मिलेगा जिसका नाम नहीं है। और अगर किसी का नाम नहीं है, ये नागरिकता से नहीं जुड़ा हुआ इस सेंस में कि जिसका नाम नहीं आया, कोई नहीं भर के भी दे रहा, सपोज कि मैं नहीं, क्योंकि आप मजबूर नहीं कर सकते कि आप वोटर लिस्ट में आओ या
फॉर्म, इसमें पहला कदम वोटर को लेना पड़ता है, फॉर्म 6 भरता है तभी नाम आता है। सो ऐसा नहीं है कि आपका नाम नहीं आया तो ये माना जाएगा कि आप नागरिक नहीं। जब सबसे पहले तो बिहार राज्य में ये हुआ था, और बिहार राज्य में जब ये कंप्लीट हुआ और उसके बाद अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो हमने देखा कि ऐसी कोई शिकायत बड़े पैमाने पर नहीं आई कि लोगों के नाम काट दिए गए हों। छुटपुट शिकायतें रहती हैं, हर बार चुनाव की वोटर लिस्टों में कमियां रहती है। आप आज भी अगर हम उत्तर प्रदेश की कोई भी वोटर लिस्ट उठा के देख लें तो हो सकता है उसमें मृत लोगों के नाम हो सकता है डुप्लीकेट नाम हो, ऐसे लोगों के नाम हो जो चले गए हों। ऐसी कमियां रहती हैं। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ही, चूंकि ऐसी कमियां हैं पूरे भारत में, इसीलिए एसआईआर की आवश्यकता पड़ी है। और एसआईआर का उद्देश्य कोई डिसएनफ्रेंचाइज करना नहीं है, वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके नाम आज नहीं है वोटर लिस्ट में, उनका नाम जोड़ना है। जो एलिजिबल नहीं है, डेड हैं, डुप्लीकेट है, इन सब का नाम हटाने का है। तो ऐसी आशंकाएं सारी निर्मूल साबित होंगी।